हेलो बेटा लोग, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस का IUPAC नेम कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि बोर्ड में 99 नहीं 100% ना 100% आएगा IUPAC नेम। हम सीखते हैं कि IUPAC नेम निकालेंगे कैसे। तो पहले IUPAC का फुल फॉर्म देख लीजिए। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी की बात करें तो शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। संघ का मतलब पता चलता है कि ये एक संस्था है। ये क्या है? संस्था है जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करती है, नाम रखती है। तो नाम कैसे रखती है, कैसे हम सीखेंगे, वही हम आपको बताते हैं, ठीक ना। देखो, तो पहले आपको बता दें, यहाँ पे पूरा का पूरा कार्बन की बात होती है। देखो, अगर कार्बन एक है, कार्बन एक हो जाए तो इसे हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ, ठीक ना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे बड़े आराम से इसको सीख सकते हैं। एक कार्बन हो जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे? मेथ। और दो कार्बन हो जाए तो इसे हम बोलेंगे एथ। क्या बोलेंगे? एथ। अब कार्बन अगर तीन हो जाता है तो इसे हम बोलेंगे प्रोप। अब कार्बन अगर चार हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। देखो, ये बट नहीं है ना, यहाँ ब्यूट आपको पढ़ना है। अगर कार्बन अगर पांच हो जाए तो इसे हम लोग पढ़ेंगे पेंट। कार्बन अगर 6 हो जाता है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे हेक्स। कार्बन अगर 7 हो जाए तो इसे हम पढ़ेंगे हेप्ट। कार्बन अगर 8 हो जाता है तो इसे हम पढ़ेंगे ऑक्ट। कार्बन अगर 9 हो जाए तो इसे हम पढ़ेंगे नॉन। अब कार्बन अगर 10 हो जाए तो इसे हम लोग पढ़ेंगे डेक। क्या पढ़ेंगे? डेक। देखो, कार्बन और भी होते हैं, लेकिन क्लास 10 के लेवल की अगर बात करें तो 10 ही कार्बन में आपका काम हो जाएगा। फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखो, अगर कार्बन एक है तो क्या बोलना है? मेथ। मेथ। कार्बन दो है तो क्या बोलना है? एथ। कार्बन तीन है तो क्या बोलना है? प्रोप। चार है तो ब्यूट। पांच है तो पेंट। और कार्बन छह है तो हेक्स। कार्बन सात है तो हेप्ट। कार्बन आठ है तो ऑक्ट। कार्बन नौ है तो नॉन। और कार्बन 10 है तो आपको क्या पढ़ना है? डेक। ठीक है ना। ये चीज आपको डाटा थोड़ा सा याद होना चाहिए। बिना इस डाटा का आप IUPAC नाम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। अब देखो, IUPAC नाम हम तो इतना कार्बन के बारे में समझ गए, किसका किसका हमको करना है। तो पहले हम बात करते हैं एल्केन। किसका नाम निकालना है? एल्केन का। एल्केन ग्रुप होता है एक। बात करेंगे एल्कीन का। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन। ठीक, हिंदी लिख लेना, हेलो एल्केन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको? एल्कोहल को पढ़ेंगे। फिर किसको पढ़ेंगे? एल्डिहाइड को पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? कीटोन को पढ़ेंगे। देखो, हिंदी में भी यही बोला जाता है ना। हिंदी में जैसे एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। फिर हिंदी में भी आपको बोलना है हेलो एल्केन। एल्कोहल करना है, एल्डिहाइड करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, कीटोन करना है। देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। आठ को अगर हम पढ़ लेते हैं, ये आठों ग्रुप है ना, इनके कंपाउंड किस प्रकार से उसका नाम हमको निकालना है, अगर हम सीख लेते हैं तो बस इतना ही आपका सिलेबस है। अब हम बारी बारी से सीखते हैं कि इनका नाम कैसे निकालते हैं। कागज किधर गया? चलो,
पहले 3 भाई को पढ़ते हैं। ये 3 भाई शुरू के हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक ना। देखो उसको मिटा दे, क्या रहने दो, थोड़ा सा करते हैं। एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक। ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैं बता दूं कि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है, एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा रहता है, ट्रिपल बॉन्डिंग, ठीक है ना। नाम समझते रहना, सिंगल बॉन्डिंग तो एल्केन ग्रुप में जाएगा, यानी एन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एन। और फिर डबल बॉन्डिंग हो गया तो हमको इन पढ़ना है, ट्रिपल बॉन्डिंग हो गया तो आइन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आइन, ठीक है ना। देखो एल्केन एल्कीन एल्काइन का कभी कभी जनरल फार्मूला भी पूछ देता है, तो फार्मूला मैं करके बताता हूँ। देखो फार्मूला होता है इसका CnH2n+2, ये एल्केन का फार्मूला होता है। अब यहाँ से 2 मुझे माइनस करना है तो एल्कीन का मिल जाएगा, चलो 2 माइनस कर लो, CnH2n, देखो 2 माइनस करूंगा तो ये 2 हट जाएगा, तो CnH2n। अब फिर से 2 माइनस करना है, CnH2n। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें -2 करना होगा। उम्मीद है कि आप इसका फार्मूला थोड़ा समझ गए होंगे ना, फिर से बताता हूँ। एल्केन का आप ये फार्मूला याद कर लो, CnH2n+2, उसके बाद एल्कीन का 2 माइनस, एल्काइन का फिर से 2 माइनस। आप बड़े आसानी से इसके फार्मूले को सीख जाओगे ना। अब देखो इसको मिटाते हैं, फिर से ध्यान देना, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, ये चीज याद होना चाहिए। और यहाँ से कार्बन के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर एक कार्बन तो क्या नाम लेना है, ध्यान दो। बात करते हैं एल्केन, जो बताएगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, ठीक ना। एल्केन को पढ़ते हैं पहले। देखो अगर मान लो मैं एक कार्बन लिख दूं, एक क्या लिख दूं, कार्बन लिख दूं। एक बात याद रखना कि कार्बन के साथ 4 डंडी होनी चाहिए, यानी 4 बॉन्डिंग होनी चाहिए। चलो एक डंडी इधर लगा लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक ना। अगर हमसे पूछा जाए इसका नाम बता दो, क्या बता दो, नाम बता दो। अब देखो कार्बन एक है, कार्बन एक है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ। अब देखो सिंगल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग मतलब एल्केन, एल्केन में हमें क्या पढ़ना है, एन। तो ये देखो कार्बन है यानी मेथ, सिंगल कार्बन के लिए क्या पढ़ना है, मेथ। और बॉन्डिंग सिंगल भी है तो हम इसका नाम क्या लेंगे, मेथेन, क्या लेंगे, मेथेन। उम्मीद है समझ में आ गया। देखो कार्बन, सिंगल कार्बन के लिए हमें क्या बोलना है, मेथ, मेथ। और सिंगल बॉन्डिंग भी है तो हमें क्या लेना है, एन, यानी क्या बन जाएगा आपका, मेथेन। अब इसका नाम देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, CH4, CH4। कि आप बताओ इसका नाम क्या है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है। अब देखो दूसरा अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो, जैसे मान लो मैंने 2 कार्बन ले लिया, क्या ले लिया, 2 कार्बन। देखो एक कार्बन के बीच में 4 डंडी, 4 बॉन्डिंग होगी। देखो इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, 4 डंडी 4 बॉन्डिंग हो गया ना कंप्लीट। इसके साथ भी देखो 4 डंडी है ना, कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, नामकरण। देखो कार्बन कै ठो है, 2 ठो, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, एथ, हिंदी, हिंदी ऐसे है ना, एथ। अब देखो 2 कार्बन के लिए हमको क्या लेना है, एथ। बॉन्डिंग चेक करेंगे, कैसे बॉन्डिंग है, सब सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग यानी एल्केन ग्रुप। क्या जोड़ना है, एन, क्या जोड़ना है, एन, ठीक। तो ये क्या बन गया आपका, एथेन, क्या बन गया, एथेन। और भी देखते हैं, अगर मान लो 3 कार्बन हो जाए तो, या 4 कार्बन कर देते हैं। देखो कार्बन क्या ठो हो गया, 4 ठो, ठीक ना। 4 कार्बन के लिए क्या लेना है, ब्यूट, क्या लेना है, ब्यूट, ठीक। अब देखो बॉन्डिंग भी सिंगल है, यानी एल्केन ग्रुप में जाएगा तो हमें क्या जोड़ना है इसके साथ में, एन। ये क्या बन गया आपका, ब्यूटेन, क्या बन गया ये, ब्यूटेन। और ये क्या बन गया आपका, एथेन,
ये क्या बन गया आपका मेथेन, ठीक ना। ये एल्केन ग्रुप आपका हो गया ना। इससे संबंधित हमको लगता है अभी 5-6 तो कार्बन लगा के दे दे तो बड़े आसानी से आप इसको निपटा लोगे। अब बात करते हैं एल्कीन की। किसकी बात करते हैं? एल्कीन। चलो इसको मिटा देता हूँ। बात करते हैं एल्कीन की। देखो एल्कीन, एल्कीन के बारे में बात करेंगे। हमने क्या बताया है? एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग। क्या? डबल बॉन्डिंग। देखो स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं इसका। जैसे डबल बॉन्डिंग कर दिया, यहाँ देखो हाइड्रोजन ना, ऐसे बनाई लो, ठीक ना। देखो कार्बन के साथ 4 डंडे, 2 इधर हो गया 2 इधर, इसका भी 2 इधर 2 इधर, कंप्लीट है ना पूरा। अब हमको इसका नामकरण करना है। क्या करना है? नामकरण। अभी मैंने क्या बोला था कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग, ठीक ना। ध्यान दो। तो हमको क्या पढ़ना है इसके बारे में? एल्कीन। अब ये देखो क्या कार्बन हो गया? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या नाम लेते हैं? एथ। क्या नाम लेते हैं? एथ। अच्छा ये बताओ डबल बॉन्डिंग किस में गया? एल्कीन में गया। तो क्या जोड़ेंगे? इन। क्या जोड़ेंगे? ई एन ई। ये क्या बन गया? एथीन। क्या बन गया ये? एथीन बन गया। क्लियर ना। और भी बड़ा बताते हैं। देखो कार्बन कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ले लिया मैं, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग कर दिया। मेरे साथ आप लोग थोड़ा सा समय दो, 1 घंटे का, पूरा मैं सिखा दूंगा आपको। और आपको पता है जो हमसे पढ़े हैं, मैं बड़े आसानी तरीके से चीजों को याद करा देता हूँ ना। देखो कार्बन के बीच में मैंने क्या बोला था? 4 डंडे। 1 2 3 4 5 हो गया। कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक ठो इधर से इसको हटा दिया, एक ठो इधर से हटा दिया, और एक ठो नीचे से भी हटा दो। ऊपर से भी हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं इसका ना। अब देखो कार्बन के साथ 4 डंडे, कार्बन के साथ 4 डंडे, इधर भी 4 डंडे, इधर भी 4 डंडे, कंप्लीट हो गया। अब इसका हमको नाम रखना है। क्या रखना है? नाम। देखो यहाँ पे काउंटिंग भी चलती है, लेकिन जब तक बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग अगर पहले कार्बन पे आ रहा है तो कार्बन करने की काउंटिंग करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। चलो अब देखो कार्बन क्या है? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लेते हैं? ब्यूट। डबल बॉन्डिंग आ गया। क्या आ गया? डबल बॉन्डिंग। क्या जोड़ना है? इन। ये किसका नाम हो गया? ब्यूटीन। ये क्या नाम हो गया? ब्यूटीन। आई बात समझ में? देखो सिंगल कार्बन पे डबल बॉन्डिंग है तो आप यहाँ पे ब्यूटीन फर्स्ट भी बोल सकते हो, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है एकदम, ठीक ना। आगे करा दूं आपका कुछ और एग्जांपल के साथ। इधर मिटाता हूँ। देखो अगर मान लो ये सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर है, और ऐसे कर दो 5 तो कार्बन ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ यहाँ पे नहीं है करके, चलो अच्छा पहले यहाँ करके दिखाता हूँ। चार हो गया, 4 इसका भी हो गया, अब इसका भी 4। हाँ देख लो जरा कंप्लीट है। 4 इसका भी हो गया, 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 ठीक है ना। अब देखो मुझको इसका नाम रखना है। क्या नाम रखना है? मुझे इसका यूपीएससी नाम रखना है। चलो देखते हैं। देखो कार्बन कैटो है, पहले मुझे काम करना है कि कार्बन मुझे काउंटिंग करना है कै कार्बन है। 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या लेते हैं? पेंट। क्या लेते हैं? पेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बड़े आराम से ना पेंट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा चीज है करना। देखो डबल बॉन्डिंग आ गया, तो डबल बॉन्डिंग के लिए क्या लगाते हैं? इन। तो ये क्या बन गया? पेंटीन। क्या हो गया ये? पेंटीन। अगर मान लो ये तो आप सीख गए ना, पेंटीन हो गया। अगर ये डबल बॉन्डिंग यहाँ ना आके इधर आ जाए तो, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूं? एक और हाइड्रोजन कर दूं, तो एक बार चेक कर लो पूरा कंप्लीट है। अब देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्डिंग इस साइड रहता था पहले कार्बन पे, अब देखो दूसरे कार्बन पे आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमको यहाँ पे काउंटिंग करना अनिवार्य हो गया। अब हम काउंटिंग करेंगे, लेकिन किधर से करेंगे?
इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी ना, लेकिन काउंटिंग उधर से ही करना जिधर से बॉन्डिंग नजदीक हो। तो स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि इधर से काउंटिंग करने पे काम हो जाएगा। तो चलो चलो इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या लेना है, पेंटीन। क्या लेना है, सॉरी अभी पेंट लेना है। डबल बॉन्डिंग है तो इन लगाएंगे पेंटीन। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डबल बॉन्डिंग किस पे है, दूसरे कार्बन पे, तो इसका पोजीशन भी दिखाना पड़ता है। तो हम लिखेंगे पेंटीन 2, पेंटीन 2। देखो पेंटीन 2 भी लिख सकते हो या फिर आप 2 पेंटीन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखो एक चीज और भी है कि इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा, देखो आपके एग्जाम में ऐसे भी स्ट्रक्चर आ सकता है, दूसरे रूप में भी आ सकता है। दूसरे रूप में आएगा तो कैसे आएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH2 CH3 सिंगल बॉन्डिंग, CH2 सिंगल बॉन्डिंग, CH2 डबल बॉन्डिंग, CH सिंगल बॉन्डिंग ना, ये क्या है, सिंगल बॉन्डिंग, क्या लगाऊंगा, CH2 CH3 हो गया ना, देखता हूँ, CH3 CH2 और CH2 CH और फिर सिंगल बॉन्डिंग CH3। ऐसे भी लिख के आ सकता है आपके एग्जाम में, और आता भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ना, देख के समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। मैं तो मुझे करना होता तो मैं आराम से स्ट्रक्चर अपना ऐसे ओपन कर लेता हूँ, फिर बड़े आराम से समझ जाता हूँ। देखो इसको भी अगर मैं इस रूप में बनाऊँ तो कैसे बना सकता हूँ, CH3 सिंगल सिंगल बॉन्डिंग CH2 ना, CH2 सिंगल बॉन्डिंग CH डबल बॉन्डिंग CH2 डबल बॉन्डिंग CH2, ठीक ना। ये देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन यानी 2 बॉन्डिंग के साथ 2 इधर हो गया, 1 हाइड्रोजन 2 इधर बॉन्डिंग 1 इधर बॉन्डिंग 4 हो गया। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन वाला बॉन्डिंग कंप्लीट है ये, ठीक है। इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर देता है आपके एग्जाम में करने के लिए। अब बॉन्डिंग हटा भी सकता है, बॉन्डिंग हटा भी सकता है, ठीक है। चलो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। अब हम कराते हैं आपको एल्काइन। एल्काइन करा दूं, देखो एल्काइन में आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, क्लियर। देखो मैं इसका स्टार्ट करता हूँ एल्काइन का। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्डिंग। तो आपको पता है एक का हाइड्रोजन लगेगा बॉन्डिंग के साथ। देखो इसका 4 कंप्लीट, इसका भी 4 कंप्लीट। इसका नाम क्या रखूंगा, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लेना है, एथ। क्या लेना है, एथ। देखो ट्रिपल बॉन्डिंग है तो इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन, अरे सॉरी सॉरी आइन लगाएंगे, यानी क्या बन गया आपका, इथाइन। क्या बन गया, इथाइन, ठीक ना। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ूं तो सी कार्बन 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 कार्बन, इधर क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्डिंग ना, यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक क्या लगा दिया मैं, सिंगल हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन। देख लूँ जरा कंप्लीट है। कार्बन के साथ 4 बॉन्डिंग, कार्बन के साथ 5 बॉन्डिंग, इधर 4 बॉन्डिंग हो गया, 5 बॉन्डिंग हो गया। ये कार्बन हटाना पड़ेगा ना। आगे देखो यहाँ पे 4 बॉन्डिंग, एक कार्बन के साथ 4 बॉन्डिंग कंप्लीट, अब सही है। अब देखो हमको इसका नाम लेना है, नाम करना है IUPAC। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या आते हैं, ब्यूट। क्या आता है, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्डिंग है तो क्या लगाना है, आइन। क्या लगाना है, आइन, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। इस मेरे हिसाब से काफी हद तक ज्ञान मिल गया होगा आपको। अगर मैं इस ट्रिपल बॉन्डिंग को खसकाऊं, क्या करूं, खसका दूं, तब देखता हूं क्या बनता है। कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे लगाया, ठीक। और बॉन्डिंग खसका के मैं किधर कर दूं, चलो इधर कर देता हूँ ट्रिपल बॉन्डिंग ना। फिर क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया, फिर ये भी कंप्लीट है, इधर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा, ठीक ना। देखो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, 4 बॉन्डिंग, इसके भी साथ 4 बॉन्डिंग, यहाँ 4 बॉन्डिंग 4 बॉन्डिंग 4 कंप्लीट, ठीक है। अब देखो अब ट्रिपल बॉन्डिंग मेरा देखो
इधर से चलता हूँ तो तीसरे कार्बन पे पहले वाला कार्बन चेक करना है, यानी दूसरा वाला, उसके आगे वाला। ये देखो तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, लेकिन इधर से चलूँ तो दूसरे पे ही मिल जा रहा है, तो इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी पोजीशन दिखाने के लिए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, पेंट। अब देखो ट्रिपल बॉन्डिंग है तो आइन लगाना है, क्या लगाना है, आइन, तो ये हो गया पेंटाइन। क्या हो गया, पेंटाइन। लेकिन आपको इसका पोजीशन भी बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, पोजीशन। तो देखो दूसरे कार्बन पे है तो ब्यूटाइन 2, ब्यूटाइन, अरे ब्यूटाइन कह रहा हूँ, पेंटाइन 2 हो गया ना। अगर मान लो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं, एक कार्बन और लगा के, अगर इसको मैं इधर कर दूं ना, तो देखता हूँ क्या बनेगा तब। ये इधर कर दिया ट्विन बॉन्डिंग, इधर से कार्बन हटाना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन 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 हो गया, कंप्लीट है। सी के साथ 4 बॉन्डिंग, सी के साथ 4 बॉन्डिंग, सी के साथ 4 बॉन्डिंग, ये साथ 4 बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि 4 कार्बन, तो क्या लेना पड़ेगा, ब्यूट। क्या करना पड़ेगा, ब्यूट। यहाँ पे लिखा भी हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब देखो काउंटिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूट, ट्रिपल बॉन्डिंग ब्यूटाइन, पोजीशन दिखाना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्डिंग का, तो ब्यूटाइन 2 हो गया। मेरे हिसाब से एल्केन एल्किन एल्काइन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हेलो एल्केन की तरफ। चलो भैया, इसको मिटा दूंगा, रहने नहीं देता हूँ। अब चलते हैं हेलो एल्केन की तरफ, ठीक ना। देखो हेलो एल्केन में मैं आपको बता दूं कि 4 नाम आते हैं, चारों को पढ़ना पड़ता है। पहले नाम आएगा आपका Cl, सिंगल बॉन्डिंग के साथ। फिर आपका आएगा Br, Br आएगा, आयोडीन आएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। अगर क्लोरीन आता है तो इसको हमको लिखना है क्लोरो, क्या लिखना है, क्लोरो। Br आता है तो क्या लिखना पड़ेगा, ब्रोमो। आई आता है आयोडीन, तो इसका क्या लिखना पड़ेगा, आयोडो। एफ आता है तो क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोरो। क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोरो। ध्यान दो। अच्छा चलो ये तो हो गया, यही 4 होते हैं ना हेलो एल्केन में, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। क्लोरीन आ रहा है तो क्या पढ़ोगे, क्लोरो। बी आर आ रहा है तो ब्रोमो, आई आ रहा है तो आयोडो, एफ आ रहा है तो फ्लोरो। ठीक है, चलो देख दो। अब इसको करते हैं, बना दो स्ट्रक्चर इसका। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब यहाँ हाइड्रोजन जोड़ता तो मैं क्या जोड़ दिया, Cl। क्या जोड़ दिया, Cl, यानी क्लोरीन को मैं जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, क्लोरीन को मैं जोड़ दिया। तो ये क्या बनेगा, आपको पता है, देखो सिंगल कार्बन के लिए क्या लेते हैं, मेथ लेते हैं। क्या लेते हैं, मेथ। क्या लेते हैं, मेथ। अब ये देखो सिंगल बॉन्डिंग भी है, तो आप क्या लिखोगे, मेथेन। क्या लिखोगे, मेथेन। लेकिन क्लोरीन भी तो है। अब ये बताओ, आप फोन लगाते हो तो पहले हेलो बोलते हो, हेलो पहले आ जाता है, तो हेलो एल्केन में ये जो है ये पहले आएंगे, ये जो चारों नाम है ये पहले आएगा। तो आप Cl के लिए क्या लगाओगे, क्लोरो। क्या लगाओगे, क्लोरो, क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। ठीक ना। अब देखो क्लोरोमेथेन इसका नाम हो गया, समझ गए होगे आप लोग। थोड़ा सा करता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे मैं क्या लगा दिया इसके साथ में, क्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक ना। अब इसका नाम हमको करना है। देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आपको क्या लगाना है, प्रोप। क्या लगाना है, प्रोप। ठीक, 3 कार्बन के लिए क्या लेना है, प्रोप। अब देखो ये Cl है, क्या है ये, Cl है, सिंगल बॉन्डिंग भी है, तो पहले हम कर लेते हैं प्रोपेन। क्या कर लेते हैं, प्रोपेन कर लेते हैं। अब Cl लेना है तो Cl का क्या करना पड़ेगा, क्लोरो, क्लोरो। ठीक ना, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। हाँ यहाँ पे हम क्लोरो फर्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फर्स्ट क्लोरो प्रोपेन। आगे चलते हैं, चलो ठीक है।
इसको थोड़ा सा मिटा के इधर मैं हाइड्रोजन कर दिया और इसको मिटा के मैं यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोरो कर दिया, क्लोरीन लगा दिया। ठीक, अब इसका नाम करना है। अब देखो क्लोरीन का पोजीशन बदल गया, क्लोरीन का पोजीशन बदल गया। अब यहाँ पे नंबरिंग करना आवश्यक हो गया, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ से भी करोगे तो 1 2 3। क्लोरीन के सबसे पास वाला सीरीज पास से करना है ना, जहाँ से सबसे नजदीक हो। यहाँ से काउंटिंग करूँ तो भी 2 पे आएगा, इधर से काउंटिंग करूँ तो भी 2 से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन 3 ठो है तो 3 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, प्रोप, क्या लेते हैं, प्रोप। अब देखो ये सिंगल बॉन्डिंग है तो क्या करेंगे, प्रोपेन, क्या करेंगे, प्रोपेन। अब ये देखो क्लोरीन है ना, तो क्या लिखोगे आप, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम बन जाएगा आराम से। और देखता हूँ, समझ गए, इसी पे मैं कर रहा हूँ ना, मिटा दे रहा हूँ उसको। अब यहाँ पे अगर मान लो कि 2 क्लोरीन हो गया तो एक क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, अब क्या करोगे, अब देखो फिर से काउंटिंग करना पड़ेगा, 1 2 3। क्लोरीन देखो 2 ठो लगा है 2 पे, क्लोरीन 2 ठो लगा है 2 पे, तो क्या लिखूंगा मैं इसका नाम, पहले तो मैं लिख लूँ 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रो, सिंगल बॉन्डिंग है तो प्रोपेन। अब लगाना है क्लोरीन करना है, पहले ही लगेगा, तो क्लोरीन 2 ठो है, अब दोनों क्लोरीन 2 पे है तो क्या लिखेंगे, 2 2 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, थोड़ा सा जगह कम है, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। क्लियर हो गया ना, डाई क्यों लगाते हैं, क्योंकि 2 क्लोरीन है। अगर 3 ठो आता तो क्या लगाते हैं, ट्राई लिखते तब। ठीक, क्या लिखते हैं, ट्राई। मिटाता हूँ इसको, इसी पे समझते हैं सब चीजों को। मान लो एक क्लोरीन हट के यहाँ पे अब क्या गया, ब्रोमीन, क्या गया, ब्रोमीन। अब हमको पता है कि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए पहले लिख देते हैं बढ़िया सा प्रोपेन, सिंगल बॉन्डिंग के साथ। अब ये बताओ हमको पहले क्लोरीन क्लोरो लिखना है, पहले ब्रोमो लिखना है, पहले क्लोरो लिखना है कि पहले ब्रोमो। अब यहाँ पे चलता है एबीसीडी रूल, क्या चलता है, एबीसीडी रूल। एबीसीडी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो बताओ एबीसीडी पढ़ते समय पहले बी आता है, पहले सी आता है, पहले बी आता है, तो हम पहले किसको लिखेंगे, बी को लिखेंगे। चलो काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3। अब देखो क्या लिखेंगे, 2 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरोप्रोपेन। समझ गए, यहाँ कामा लगा लेना, 2 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। अब चलो, अब हम लिख लेते हैं, कुछ नया बनाते हैं। मान लो इस हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या कर दिया, आयोडीन ले लिया, क्या ले लिया, आयोडीन। अब फिर से हमको इसका नामकरण करना है, क्या करना है, नामकरण। ब्रोमीन मैं यहाँ से हटा के क्या कर दिया, इधर कर दिया। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। चलो इसका नामकरण करते हैं, अब काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लगाना है, प्रोप, क्या लगाना है, प्रोप, प्रोपेन हो गया। अब हमको देखना है कि हेलो एल्केन में है, हेलो एल्केन में इसका Br का ब्रोमो करते हैं, Cl का क्लोरो, I का आयोडो करते हैं। तो पहले किससे स्टार्ट करते हैं, एबीसीडी में बी पहले आता है तो पहले कार्बन पे है तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, कामा। अब आई और सी में कौन पहले आता है, सी पहले आता है, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, कामा। अब क्या लगाते हैं, आयोडीन, यानी 3, नीचे लिख देता हूँ ना, 3 आयोडो प्रोपेन। कैसा लगा, बढ़िया था ना। देखो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 आयोडो, 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्डिंग एन प्रोपेन। आराम से नाम समझ जाओगे आप। चलो हेलो एल्केन में मेरे हिसाब से काफी हद तक आप चीजों को समझ गए हैं। अब चलते हैं एल्कोहल की तरफ। मैं ये क्लास करा दे रहा हूँ, फिर प्रेम से जो आपका IUPAC नाम वाला बुक है, आपके पास सीरीज है, बढ़िया सा उठा के सब कर लेना अच्छे से उसको। चलो अब करते हैं एल्कोहल का।
एल्कोहल में आपको पता है कि OH आता है, क्या आएगा, साथ में ही आएगा, अलग अलग नहीं, साथ में क्या आएगा, OH आएगा। और इसके लिए हम नाम क्या जोड़ते हैं, ऑल, क्या जोड़ते हैं, ऑल, ठीक ना, क्या नाम जोड़ेंगे, ऑल। जैसे कार्बन, कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन में लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, OH, क्या कर दिया, OH। सिंगल कार्बन मेथ, सिंगल कार्बन मेथ, ठीक है। सिंगल बॉन्डिंग तो एन, क्या हो जाएगा, एन, यानी मेथेन हो गया, मेथेन हो गया। अब हमको OH है, OH का हम क्या जोड़ते हैं, ऑल, क्या जोड़ते हैं, ऑल इसमें जोड़ना है, ठीक ना। तो ई हटा के हम क्या जोड़ देंगे, ऑल, तो क्या बन जाएगा आपका, मेथेनॉल। ये आपको नहीं करना है, देखो ये चीज आपको नहीं करना है, आपको सीधा सीधा नाम लिखना है मेथेनॉल। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसका नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। अब ठीक इसी प्रकार से अगर मान लो 5 कार्बन मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, OH, ठीक, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कंप्लीट हो गया होगा। अब देखो OH है, ठीक ना, OH है, तो ये एल्कोहल में चला गया। कार्बन कै ठो है, 5 ठो, तो हम क्या लिखेंगे, पेन, पेंटेन, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। ध्यान देना OL जोड़ना है, AL नहीं, पेंटेनॉल, क्या हो जाएगा ये, पेंटेनॉल। इसको ऐसे कही तो नॉन, ठीक ना, पेंटेनॉल हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा और कराता हूँ एल्कोहल में, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, जैसे मैं 3 कार्बन ले लिया, 4 कार्बन ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, OH लगा दिया। अब इसका नाम कैसे लिखोगे तुम लोग, बताओ। देखो काउंटिंग करना आवश्यक हो गया ना, तो OH किससे नजदीक है, यहाँ से नजदीक है, तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। क्या कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्डिंग एन, ब्यूटेन हो गया। अब देखो ब्यूटेन, हमको OH यानी ऑल जोड़ना है, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब हमको पोजीशन भी दिखाना पड़ेगा कि ये OH कहाँ लगा है, तो ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2, ठीक है ना। अब चलो, अगर मैं कुछ और करूं इसके अंदर तो से मैं इस पे डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ से भी हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखो इसका नाम क्या हो गया, देखो एक डबल बॉन्डिंग आ गया, OH भी आ गया। तो अब हमको क्या लेना है, पहले तो कार्बन 4 ठो है, अच्छा कार्बन कै ठो है, 4 ठो है, तो क्या लिखोगे आप, ब्यूटी, ब्यूटीनॉल, ब्यूटीनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2, क्योंकि हाइड्रोजन किस पे है, दूसरे नंबर पे है ना, OH, एल्कोहल किस नंबर पे जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे, तो ये आपका हो गया ब्यूटेनॉल 2। अब आप एल्कोहल ग्रुप समझ गए हैं काफी हद तक। अब हम आपको कराते हैं एल्डिहाइड, क्या कराते हैं, एल्डिहाइड, हम कराएंगे एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड का मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया है, तीनों मैं करा देता हूँ, आप समझ जाओगे बड़े आसानी से, ठीक। देखो पहली चीज तो एल्डिहाइड पहचानने का तरीका क्या है, कि आप कैसे जानोगे कि एल्डिहाइड ग्रुप का है। मैं बता दूं कि कार्बन जो लिखे गए होते हैं, या तो पहले वाले कार्बन या दूसरे, या फिर इधर के लास्ट वाले, मतलब सीरीज के इधर या इधर जो सिंगल वाले कार्बन हैं, उनके साथ डबल बॉन्डिंग ओ लग जाए तो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। समझ गए, देखो पहचानने का तरीका, यहाँ देखो इधर से प्रारंभ अगर करूं तो यहाँ देखो डबल कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग ओ लग गया है, इधर से की बात करूं तो इधर देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग ओ लग गया है।
इस वाले में बात करूँ तो यहाँ देखो पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्डिंग पे क्या लग गया, वो लग गया, ठीक ना। देखो एल्डिहाइड पहचानने का तरीका है, सबसे या तो इधर वाले कार्बन पे या तो इधर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप में जाएगा। और एल्डिहाइड ग्रुप में लास्ट में क्या लगाते हैं, अल, क्या लगाते हैं, अल। जैसे मैं करा दूं क्वेश्चन आपका पहला दूसरा तीसरा, यानी 3 कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, प्रोप, क्या लेते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्डिंग तो क्या लगाएंगे, एन, क्या लगाएंगे, एन, प्रोपेन। और फिर ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप का है तो हम क्या जोड़ेंगे, अल, क्या जोड़ेंगे, अल। तो क्या बन जाएगा जोड़ के पूरा, प्रोपेनल, ठीक ना। आराम से आप समझ गए। इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। सिंगल बॉन्डिंग तो पेंटेन, और फिर एल्डिहाइड है तो पेंटेनल, पेंटेनल। आराम से इसको समझ गए हो गया। इसकी बात करते हैं तो 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एल्केन ग्रुप में नहीं गया, एल्कीन में गया। एल्कीन में जाता तो इन लगाते हैं, यानी प्रोपीन, प्रोपीनल। इस बात का ध्यान देना, अगर ए कर दी है तो एल्केन में चला जाएगा, ई है तो एल्कीन में है। अब ये सही है सब कुछ, एल्डिहाइड समझ गए होगे ना। अब आप करते हैं किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड करा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर क्या करा दूं, कीटोन करा दूं क्या, पहले ध्यान दो। कीटोन में हम ओन शब्द जोड़ते हैं, वन नहीं है ना, ओन है, क्या है ये, ओन, ठीक ना। देखो कार्बन कैट हुआ 1 2 3। देखो यहाँ पे पहले मैं बता दूं कि कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस क्या है। एल्डिहाइड में कार्बन के साथ जो डबल बॉन्डिंग आएगा वो पहले पे आएगा, पहले वाले कार्बन पे ही आएगा। लेकिन कीटोन में हमेशा कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड वो आएगा वो बीच में कहीं पे आएगा, बीच में कहीं पे आएगा, किनारे पे नहीं रहेगा, ये पता है, ये ध्यान कर लेना ना। चलो देखो काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, यानी आप क्या बोलोगे, पेंट, क्या बोलोगे, पेंट। अब ध्यान देना, ओन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, पहले पेंटेन हो गया, पेंटेन, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन टू, पेंटेनॉन टू। क्लियर है। इसकी इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 4, काउंटिंग कर लेते हैं, सॉरी इधर से नहीं इधर से करना है क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है ना। 1 2 3 4, 4 कार्बन तो क्या बोलोगे आप, ब्यूटे, ब्यूटे नॉन, ब्यूटे नॉन, ब्यूटे नॉन टू, ब्यूटेनॉन टू। क्लियर है, कीटोन आपको समझ में आ गया होगा। देखो फिर से मैं बता दूं, कीटोन के लिए आपको ओन जोड़ना है। कीटोन एल्डिहाइड से अलग है, कैसे अलग है, एल्डिहाइड में कार्बन के साथ जो डबल बॉन्डिंग ओ आता है वो किनारे पे कहीं पे आएगा, लेकिन कीटोन में बीच में कहीं पे आएगा। क्लियर है ना, ये डिफरेंस है दोनों का। और इसमें हमेशा काउंटिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में कहीं पे आएगा। तो ये देखो 3 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन। अब ओन जोड़ना है यानी पेंटेनॉन, पेंटेनॉन टू। अब इसको देखो 4 कार्बन, ब्यूटेनॉन 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बड़ा लंबा जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग ओइक जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ओइक, ओइक। इसका भी 2 3 एग्जाम्पल देखते हैं, हो जाएगा ये भी। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करें, देखो कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्डिंग है, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड लिखना बहुत आवश्यक है।
एसिड नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। प्रोपेनोइक एसिड। इसकी बात करें तो देखो क्या कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक, देखो पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कीटोन और एल्डिहाइड से कैसे अलग है। देखो यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग O भी आएगा, साथ में OH भी आएगा, ये अंतर है। यही है आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं COOH। ठीक ना, ये साथ में ही आएंगे, इस बात का ध्यान होना चाहिए। प्रोपेनोइक एसिड, देखो इधर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यानी पेंटेनोइक एसिड। इसकी बात करते हैं, कितने कार्बन, 1 2 3 4। देखो डबल बॉन्डिंग यानी अब एल्केन में नहीं गया, एल्कीन में आ गया। तो ये देखो 4 कार्बन, तो क्या लगाओगे आप, ब्यूटीनोइक एसिड, ब्यूटीनोइक एसिड। क्लियर है। उम्मीद है ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आ गया होगा। बड़े इत्मीनान से आप सीरीज उठाइए, और कोई भी बुक है हो आपके पास जिसमें IUPAC नोमेनक्लेचर हो, आप बड़े आसानी से कर लोगे। काफी हद तक आपको समझदारी यहाँ से आ गई होगी। ठीक ना।